बिजनेस करना आजकल के एक ज़माने में एक ट्रेंड की तरफ फैल रहा है। जिसको भी देखो उसे तो सिर्फ बिजनेस ही करनी है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि बिजनेस कैसे की जाती है। आज के इस वीडियो में टोटल 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिसमें से थर्ड और फिफ्थ वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही पॉइंट्स। आप एक बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहते हो? अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो। लेकिन अगर आपके आंसर्स कुछ ऐसे हैं कि मेरे को एक सुपर कार या फिर एक बाइक लेनी है, या फिर एक सुपर बाइक लेनी है, या फिर एक बड़ा घर खरीदना है, तो ये चीज़ और भी बड़ा मुश्किल है। फर्स्टली अगर आपको कोई चीज़ की नीड है, शौक नहीं है, नीड है मतलब ज़रूरत है वो चीज़, शौक नहीं है मतलब आप चाहते नहीं हो उस चीज़ को, आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो तब आपको वो चीज़ हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को एक 2 व्हीलर की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत अर्जेंट नीड है 2 व्हीलर की, एंड लाइक उसके लिए मेरे को बिज़नेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बिज़नेस के अलावा मैं और कुछ कर नहीं सकता उसके अलावा। देन तो गाइज रियली मैं वो काम करके ही छोड़ूंगा। कोई भी ऐसा बंदा जिसको अगर किसी चीज़ की नीड है, वो चीज़ वो चाहता नहीं, मतलब उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, तब वो कुछ भी कर सकते हो उस चीज़ को पाने के लिए। और अगर आपके गोल्स कुछ ऐसे भी है, लाइक यार एक ऐसा इंसान बनने का फ़ायदा ही क्या है अगर मैं कुछ कर ना सकूँ, इस दुनिया में को कुछ दिखा ना सकूँ, और भी ऐसे बहुत अलग अलग गोल्स हैं आपके, तो गाइस फिर भी आप एक अच्छे बिजनेसमैन तो छोड़ो, बहुत खतरनाक बिजनेसमैन बन सकते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो है हायर गोल्स। क्यों? देखो गाइस, मान लो आपको एक बाइक खरीदनी है, 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख का बाइक है। आपको ये सोचना होगा कि मेरे को एक 4 व्हीलर लेनी है मिनिमम 15 to 20 लाख की, ओके, मतलब 15 से 20 लाख की 4 व्हीलर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब तो नहीं सोचना, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये सब बिल्कुल भी मत सोचना। मतलब ये सब सोचने से, ऐसे गोल्स रखने से आप कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, लाइक कभी भी नहीं। बिजनेस में अगर आपको सही में कोई कुछ चीज़ अचीव करना है तो शायद पैसे के लिए, मतलब कुछ चीज़ की शौक के लिए, आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ के आप शौक के लिए बिजनेस कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ आप चाहते हो इसलिए आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, सो पहले तो आपको बाइक की ज़रूरत होनी चाहिए। सो अगर आपको कोई बाइक की ज़रूरत है लेकिन 1 लाख रुपए नहीं है, मतलब उतने पैसे नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 15-20 लाख या फिर कुछ भी उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट का सोचो कि मेरे को खरीदना है। ठीक है, कुछ भी खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, गाड़ी ऑब्वियसली, बाइक जब अगर बाइक खरीदनी है, कोई व्हीकल खरीदना है तो व्हीकल के बारे में सोचना है, गाड़ी खरीदना है। देख रहे हैं, जब आप अपने गाड़ी खरीदने के गोल के पास पहुँचोगे, उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आप करोगे भी, आई नो इट। एंड वो करने के लिए जब आप जो मेहनत करोगे, तब आपके लिए जो आपका मेन गोल था, सिर्फ वो एक क्या तिनका हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, फिर राख हो जाएगा वो। और तब तक आपके पास जितना पैसा होगा उतने पैसे से आप लाइक 15-20 बाइक खरीद सकते हो। ठीक है गाइस, अब थर्ड पॉइंट इज मनी फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए पैसा। गाइस देखो, 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो कहते हैं आप 0 पैसे से आप लाखों कमा सकते हो। बिजनेस में बिजनेस एआई से करवा लो, बिजनेस में आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। वो बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं गाइस। एक मिनिमम बिजनेस करने के लिए भी पैसे लगते हैं। बिजनेस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सब कोई गरीब तो नहीं कर सकता। अमीर या फिर जिसके पास मिनिमम पैसे बिजनेस करने के लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए, वो कर सकता है। और दूसरे टाइप के लोगों को देख लिया। सो फर्स्ट अर्न सम मनी फ्रॉम अ जॉब। यार कोई ऐसा काम करो लाइक जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो आपको पहले कुछ मिनिमम पैसे कमाने हैं, फिर आपको मतलब एक बिजनेस करना है। मिनिमम पैसे कमाओ फिर बिजनेस करो भाई। और सच बात बताओ तो कोई काम छोटा नहीं होता, कुछ भी काम करो। एक बेकरी के शॉप में जाकर आप काम कर सकते हो, रेस्टोरेंट में आप काम कर सकते हो, एक टेलीकम्युनिकेशन साइट में आप काम कर सकते हो, कहीं पर भी काम कर सकते हो। 15,000 है, 20,000 है, 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है, 1,000 है सैलरी 1 महीने की, कोई नहीं गाइस, आप सिर्फ करो, फिर देखा जाएगा, फिर आप बिजनेस करना। ठीक है। Fourth point, demand and supply. Guys, when we sell anything, we should ensure that to whom we are selling it, that is even needed by the person or not. In short, अगर simple language में बोलूँ, you have to sell anything, then at first create the need of that thing. For example, अगर मैं एक शॉप में जाऊँ एक टेलीविज़न परचेज करने के लिए, जो कि आता है इन 30,000, एंड मेरे को शॉपकीपर 50,000 की टीवी दिखाए, जो कि मेरे बजट और औकात दोनों के बाहर है। फिर क्या मैं उस टेलीविज़न को परचेस करूँगा? द आंसर इज डेफिनेटली नॉट।
वो शॉपकीपर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना चाह रहा है, लेकिन वो मेरे को एक ऐसी चीज़ दिखा रहा है जो कि मेरे बजट के बाहर है। गाइस, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो देन यू शुड नो कि जहाँ पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए हो वहाँ के लोगों को क्या चाहिए। इन शॉर्ट अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो आपका बिजनेस जहाँ पर है वो वहाँ के लोगों के नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड बजट के हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। अब आप ये सब जानोगे कैसे, और इसका सही आंसर है एक्सपीरियंस से। जी हाँ गाइस, आप जब एक जगह पर अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे देन एट फर्स्ट वहाँ के आप मास्टरमाइंड सेलर नहीं बन जाओगे। आपकी शॉप सबसे बेस्ट शॉप नहीं होगी, किसी और की शॉप वहाँ पर पहले से ही फेमस होगी। और वो बंदा जिसकी शॉप सबसे बेस्ट है वो बंदा भी कभी ना कभी एक बिगिनर था, वो पहले से ही एक एक्सपर्ट नहीं था एंड उसे भी कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही पड़ा। वो कहते हैं ना, एन एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। और आप अपनी अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हो देन यू शुड बी यूनिक टू। तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बी यूनिक इन योर फील्ड। आप नया क्या कर रहे हो? बिजनेस तो गाइस सब कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने बिजनेस में कुछ यूनिक कर रहे हैं, बिजनेस छोड़ो, कोई भी काम, कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई वर्क हो सकता है, किसी की टीचिंग में यूनिकनेस दिखती है, किसी की ड्राइंग में यूनिकनेस दिखती है, किसी की बात करने में यूनिकनेस दिखती है। देन जब अब लोग अपने कामों में यूनिकनेस दिखा रहे हैं ताकि वो जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्पेशल दिखे, थोड़ा अलग दिखे, एक बॉक्स में थोड़ा सा अलग दिखे। एक बॉक्स मतलब एक वर्ल्ड, यहाँ पे बॉक्स का मतलब बॉक्स नहीं, यहाँ पे बॉक्स का मतलब मैं वर्ल्ड बता रहा हूँ। एक वर्ल्ड में वो थोड़ा अलग दिखे, तब आपको भी अपने बिजनेस में कुछ यूनिक लाना पड़ेगा, कुछ अलग लाना पड़ेगा ताकि लोगों को आपका बिजनेस अच्छा लगे। क्योंकि देखो गाइस, अगर आप नॉर्मल बिजनेस पर्सन्स की तरह जो 90 से 99% बिजनेस पर्सन्स करते हैं उनकी तरह अगर आप भी नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करो नॉर्मल जैसे चलाने दो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ तो आपको यूनिक रखना पड़ेगा जो कि रेलिवेंट हो। इररिलेवेंट कुछ भी नहीं रख सकते कि यूनिक है पर वो चीज़ इररिलेवेंट है, ऐसा नहीं। रेलिवेंट होना चाहिए वो चीज़, और साथ ही साथ बहुत यूनिक भी होना चाहिए, तभी आप अपना शॉप अच्छे से चला पाओगे।